गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके सामने कैदी और कोकिला शीर्षक कविता लेकर के प्रस्तुत हूँ। कैदी और कोकिला शीर्षक कविता के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो कविता पढ़ाने के पहले मैं आपको इनका परिचय दूं, ध्यान से सुनेंगे। जीवन परिचय इस प्रकार है। हिंदी साहित्य में एक भारतीय आत्मा नाम से प्रसिद्ध पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के एक गांव बाबई में हुआ था। उन्होंने अपनी जीविका अध्यापन से प्रारंभ की। तत्पश्चात संपादन के क्षेत्र में उतर आए। प्रभा पत्र का संपादन करते करते वे गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आए। चतुर्वेदी जी पर विद्यार्थी जी की देश सेवा का पर्याप्त प्रभाव हुआ। उन्हीं दिनों उन्होंने एक भारतीय आत्मा नाम से ओजपूर्ण राष्ट्रीय कविता लिखी। वे कर्मवीर नामक पत्र के संपादक नियुक्त हुए। 1921-22 ईस्वी में वे असहयोग आंदोलन के अंतर्गत कारावास भी गए। 1924 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने प्रताप पत्र का संपादन कार्य संभाला। साहित्य की महती सेवा के लिए सागर विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डीलिट की उपाधि दी और भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया। बच्चों, दुखद के साथ कहना पड़ता है कि 30 जनवरी 1968 ईस्वी को उनका स्वर्गवास हुआ। उनकी रचनाओं पर यदि ध्यान दें तो हम पाते हैं कि चतुर्वेदी जी मुख्यतः एक सफल कवि हैं। हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, युग चरण, समर्पण, माता, वेणु लो गुंजय धारा आदि उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। वे कवि के साथ साथ एक सफल गद्यकार भी हैं। गद्य काव्य के क्षेत्र में भी उन्होंने सफल लेखनी चलाई है। उनकी रचनाओं की या उनकी काव्यगत जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। चतुर्वेदी जी के काव्य का मुख्य स्वर राष्ट्रीयता का है। त्याग, बलिदान, प्रखर राष्ट्रभक्ति इत्यादि उनकी राष्ट्रीयता की मुख्य विशेषताएं हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण उनके काव्य में बलिदान की सच्चाई, निर्भीकता और संघर्ष झेलने की अदम्य भावना विद्यमान है। उनके राष्ट्र प्रेम का अर्थ किसी अन्य राष्ट्र का विरोध भी नहीं है। उनमें मानवतावादी विचार हैं। वस्तुतः उसी मानवता की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीयता का भाव एक सोपान बनकर आया। उनके काव्य में स्वतंत्रता आंदोलन को अत्यधिक बल प्राप्त हुआ। उनकी कुछ आरंभिक रचनाएं भक्ति और अध्यात्म संबंधी भी हैं। इनके अतिरिक्त उन्होंने प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी। बच्चों, इनकी काव्य की विशेषताएं तो आपने सुन ली। अब इनकी भाषा शैली पर आप ध्यान दें तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की काव्यगत भाषा शैली मानक शुद्ध खड़ी बोली है। उसमें संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों की प्रधानता है। अलंकरण की बजाय शुद्धता पर उनका ध्यान अधिक केंद्रित हुआ है। उन्होंने प्रायः मुक्त काव्य लिखा। छंदों के क्षेत्र में उन्होंने नवीन प्रयोग भी किए। इस तरह से हम देखते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी का ध्यान भाषा शिल्प की ओर न होकर भाव पक्ष की ओर अधिक केंद्रित है। अतः उनका भाव पक्ष अधिक सबल है।
तो बच्चों, ये माखनलाल चतुर्वेदी जी का सामान्य जीवन परिचय हुआ, उनकी रचनाएं हुई, उनकी रचनाओं की विशेषताएं हुई, भाषा शैली भी हुई। अब इनकी जो लिखित कविता है कैदी और कोकिला, आगामी क्लास में लेकर करके हम पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और जन्माष्टमी की शुभकामनाएं।